नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2024 की जो परीक्षा हुई थी 27 जुलाई को इसका भी बहुत बड़ा कोई मुद्दा चल रहा है। इस मुद्दे में तीन चीजें दोस्तों देखने को मिल रही हैं और इन तीनों चीजों को ही आज मैं आप सबके सामने क्लियर करने वाला हूं कि किससे किसको ज्यादा फायदा होगा और किसकी कितनी संभावना है। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको पदवृद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए या न्यू वैकेंसी की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर स्टाफिंग पैटर्न की ओर ध्यान देना चाहिए। ये तीन मुद्दे लाइब्रेरियन से संबंधित जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इन तीनों मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसको कितना फायदा होगा और किसकी कितनी संभावना है। पहले हमें क्या काम करना चाहिए, इनमें से किस चीज पर ध्यान देना चाहिए सभी को, जिससे कि आप सभी को फायदा हो। तो दोस्तों, लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी अगर स्टूडेंट है, लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी विद्यार्थी अगर है, तो इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि सभी के लिए आवश्यक है। ऐसे मत समझना है किसी ने एग्जाम दिया है वही इसको देखे। सभी लोगों को ये वीडियो देखनी है क्योंकि सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी को एक बार जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारी बात के पक्ष में हैं, हमारी बात से सहमत हैं, तो वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, तीन चीजें, तीनों बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो है पदवृद्धि, एक तो है पदवृद्धि, दूसरा है स्टाफिंग पैटर्न और तीसरा है न्यू वैकेंसी। ये तीन चीजें हैं जो कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इन तीनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, किससे किसको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी जो एग्जाम हुआ था 27 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में लगभग 548 पोस्ट थी और 548 पोस्टों पर ये एग्जाम हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट के जो आदेश आए थे कि प्रक्रियाधीन भर्ती जो है उनमें कुछ पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, 50% पदों में बढ़ोतरी उनमें की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 548 पदों पर वैकेंसी हुई थी, तो इसके अनुसार लगभग 250 प्लस पदों पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। चूंकि ये प्रक्रियाधीन भर्ती है, मतलब जो कि प्रक्रिया में भी चल रही है, अभी तक इसका रिजल्ट या फिर इसकी ज्वाइनिंग नहीं दी है, इसलिए प्रक्रियाधीन भर्तियों में 250 प्लस पोस्टों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है स्टाफिंग पैटर्न, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्टाफिंग पैटर्न है क्या, लेकिन बस क्या उनके माइंड में क्या सोच चल रही है, स्टाफिंग पैटर्न होगा तो न्यू वैकेंसी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्टाफिंग पैटर्न के बारे में बता दूं क्लियर कि स्टाफिंग पैटर्न आखिर है क्या। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है, जैसा कि आपने एनईपी में पढ़ा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो जो टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है, रेशो जो है, वो फिक्स रहता है। लेकिन इसमें लाइब्रेरियन का कोई रेशो नहीं है। इसमें लाइब्रेरियन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमारे राजस्थान में कि लाइब्रेरियन 10th तक के स्कूल पर, माध्यमिक विद्यालय पर या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कोई लाइब्रेरियन होना आवश्यक है, ऐसा कोई प्रावधान अभी तक का नहीं है। और यही है स्टाफिंग पैटर्न कि अगर ये लागू होता है तो हर एक विद्यालय में ये कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा क्या, स्टाफिंग पैटर्न। और अगर ये कंपलसरी होता है तो आप मान के चलो कि लगभग वैकेंसी आएंगी 5 से 10 हजार के बीच में। कितनी? 5 से 10 हजार के बीच में। जैसा कि अभी जो कि बिहार में वैकेंसी आई है, बिहार में लगभग 6,565 प्लस वैकेंसी जो आई है, उसका मुख्य कारण जो है वो यही है, क्या, स्टाफिंग पैटर्न। क्या है स्टाफिंग पैटर्न? एक बार मैं आपको तीनों चीजों के बारे में बता रहा हूं, पदवृद्धि, स्टाफिंग पैटर्न और न्यू वैकेंसी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किसको कितना वेटेज हमें रखना चाहिए, सबसे पहले कौन से किस काम पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसके बाद किस पर देना चाहिए, लास्ट में किस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दो दो चीज मैंने आपको बता दी, पदवृद्धि और
स्टाफिंग पैटर्न। तीसरी जो चीज है वो है न्यू वैकेंसी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, कोई भी भर्ती हो न्यू वैकेंसी आती है। जैसे कि स्टार्टिंग में ये भी 548 पदों की न्यू वैकेंसी ही थी, और आगे भी अगर कोई आएगी तो वो न्यू वैकेंसी ही आएगी, जिसमें सभी लोगों की पूरी प्रक्रिया रहेगी। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आगे की आपकी जो भी प्रक्रिया होगी एग्जाम देने की, और लास्ट में रिजल्ट तक की, ज्वाइनिंग तक की, वो सभी न्यू वैकेंसी में आ जाएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं न्यू वैकेंसी। न्यू वैकेंसी का तो सीन ऐसा है कि अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा ना, तो पोस्ट आएंगी 5 से 10 हजार के बीच में, फिक्स है, ठीक है। और अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं हुआ तो पोस्ट आएंगी वही 300 से 400 के बीच में। कितनी? 300 से 400 के बीच में। क्योंकि ठीक है, आप इसको लास्ट 500 से 600 तक भी आप लेके जा सकते हो, जितनी गवर्नमेंट की मंशा होगी, जितनी श्रद्धा होगी आपको आपके ऊपर भला करने की, इतनी भला सरकार आपके ऊपर करेगी, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 600 से ऊपर किसी कंडीशन में जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास बोलता है दोस्तों। क्या बोलता है? इतिहास। आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, आप अच्छे से जानते होंगे इतिहास मतलब वी। इतिहास मतलब वी। तो इतिहास बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है इतिहास, कि आज तक लास्ट टाइम भी लगभग 450 के आसपास वैकेंसी थी, अब भी लगभग 550, मतलब 548, 550 के आसपास वैकेंसी है। सेकंड ग्रेड की भी 300 वैकेंसी थी, और जबकि पोस्ट कितनी खाली है अभी? लगभग 1300 पोस्ट खाली है। कितनी? लगभग 1300 पोस्ट खाली हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन आप कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी कोशिश करोगे कि पदवृद्धि नहीं होनी चाहिए, कितनी भी आप जोर लगाओगे ना, जब भी पोस्ट कितनी आएंगी? हाईएस्ट 500 से 600, हाईएस्ट बता रहा हूँ। इससे ज्यादा किसी कंडीशन में आप सोचो ही मत। ये 600 वैकेंसी भी अगर आती है न्यू वैकेंसी में, तो 600 वैकेंसी भी जब भी कितने खाली रहेंगी पोस्ट? लगभग 500 पोस्ट खाली रहेंगी। नहीं सॉरी, 500 नहीं, 700 पोस्ट लगभग खाली रहेंगी। कितनी? 700 पोस्ट खाली रहेंगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, इन 700 पोस्ट में से 250 प्लस पोस्ट अगर ये जाती हैं कहाँ? पदवृद्धि वालों के पास। कहाँ पे? पदवृद्धि वालों के पास अगर ये जाती हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है नुकसान? क्योंकि उसके बाद भी इनके पास खूब वैकेंसी खाली रहेंगी, लगभग 450 के आसपास, और कुछ रिटायर होंगे तो और वैकेंसी खालियां होंगी, बढ़ेंगी पोस्ट तो। और स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू हो गया, जब तो तुम्हारी वैसी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप ये जो पदवृद्धि वाला मुद्दा जो रोक रहे हो ना, पदवृद्धि वाला जो मुद्दा है, इसमें जो आप कर रहे हो इसके विरोध में कुछ भी काम, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पदवृद्धि का तो सीन ऐसा है कि इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, इससे आपको फायदा है। अब आप बोलेंगे कि हमें फायदा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो अगले स्लाइड पे, पदवृद्धि का, पदवृद्धि से न्यू वैकेंसी को, पदवृद्धि से न्यू वैकेंसी को क्या है? फायदा है। अब आप बोलोगे क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या फायदा है। सुनो मेरी बात। देखो, अगर पदवृद्धि होती है तो अभी इसमें वैकेंसियां लगभग 548, 250, और पोस्ट अगर इसमें बढ़ती हैं तो कितनी हो जाएंगी? लगभग 800 के आसपास वैकेंसीज की हो जाएंगी। तो आप ये सोचिए एक बार। हाँ जी। तो अब आप ये सोचिए एक बार कि अगर ये 800 वैकेंसी हो जाएंगी, इनमें से दोस्तों आप ये सोचिए कि आपके जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं, वो या सेलेक्ट हो जाएंगे, आगे वो एग्जाम नहीं देंगे। तो आपका आधा कंपटीशन ये खत्म हो गया। फिर आप सोच रहे हो कि आगे सेकंड ग्रेड में जोर लगाएंगे। तो सेकंड ग्रेड में दोस्तों मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप उनसे जानकारी प्राप्त करना एक बार। सेलेक्ट होने के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई हो पाती है, तो पढ़ाई हुई नहीं पाती उसके बाद, इसलिए ये आपका कंपटीशन कम करेंगे, ये आपका कंपटीशन बढ़ाएंगे नहीं, सेलेक्ट होने के बाद ही कंपटीशन कम करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आप हैं, एक बार पदवृद्धि पर जोर लगाइए, जिससे कि आपका कंपटीशन कम हो थोड़ा सा। फिर आगे आपको भी तो फायदा है, ये लोग भी आपका सहयोग करेंगे। आप अगर अभी इनका सहयोग करोगे, देखो संगठन, लाइब्रेरियन जो संगठन है ना,
लाइब्रेरियन जो संगठन है वो एक छोटा संगठन है, इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आप सोच के चल रहे हो। वैसे ही छोटा सा संगठन है, कितने 54,000 ने एग्जाम दिया था, ठीक है। वैसे ही छोटा संगठन है, और उसके बाद भी आप अगर 4 टुकड़ों में बढ़ जाओगे कि यार 10,000 यहाँ 10,000 यहाँ, अगर 4 टुकड़ों में बढ़ जाओगे तो क्या होगा। इसलिए एकजुट रहो, एकजुट रह के अगर आप काम करोगे ना, 100% पहले पदवृद्धि हो जाएगी। और आप ये सोचो ही मत कि ये एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होगा ना, ये भर्ती जब तक क्लियर नहीं होगी, कौन सी, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वाली, जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक न्यू वैकेंसी का तो सोचो ही मत। और इसमें एक और नुकसान है आपका, अगर आप इसमें पद वृद्धि से अगर रोकते हो ना, पद वृद्धि से अगर रोकते हो, देखो मैं घूम रहा हूँ सब जगह पे, मैं देख रहा हूँ वो चीजें, तो लोग इसमें क्या करेंगे आगे जाके, लोग इसमें कोर्ट तक जाएंगे इसको लेके। और ये कोर्ट में अगर एग्जाम गई ना, कोर्ट में अगर ये भर्ती गई, तो क्या खिंचेगी, ये लंबी खिंचेगी। और ये लंबी खिंची ना, तो आपकी जो न्यू वैकेंसी है ना, ये तो आपको कंफर्म पता है कि न्यू वैकेंसी जब तक नहीं आएगी, जब तक कि ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की क्लियर नहीं होगी भर्ती, जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। और आपको भी पता है कोर्ट का मामला कैसा होता है, कोर्ट में तो साल भी लग जाए और 2 साल भी लग जाए, तो 2-3 साल की गई, 2-3 साल बाद फिर न्यू भर्ती के लिए आप चिल्लाते रहना, मतलब क्या निकलेगा। इसलिए बोल रहा हूं, सभी लोग एक बार पदवृद्धि पे जोर लगाइए। रही बात स्टाफिंग पैटर्न की, 2 चीज आपको बता दी मैंने। रही बात स्टाफिंग पैटर्न की, रही बात किसकी, स्टाफिंग पैटर्न की। तो स्टाफिंग पैटर्न के लिए हमारे भाई बंद जो हैं वो लगभग 2016 से जोर लगा रहे हैं। कब, 2016 से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और 2016 से मेहनत का ये नतीजा है कि अभी उसकी लगभग संभावना बन रही है कि स्टाफिंग पैटर्न राजस्थान में लागू हो जाएगा। और स्टाफिंग पैटर्न अगर राजस्थान में लागू होता है ना, तो देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू वैकेंसी वालों को ही फायदा हो, सिर्फ न्यू वैकेंसी वालों को ही फायदा नहीं है उससे, उससे न्यू वैकेंसी और पदवृद्धि दोनों को ही फायदा है। किसको, न्यू वैकेंसी और पदवृद्धि दोनों को ही फायदा है। कि साहब दोनों को फायदा कैसे, न्यू वैकेंसी वालों को तो इसलिए क्योंकि नई वैकेंसी आएगी तो बड़ी संख्या में आएगी, इसलिए फायदा है। लेकिन इनको फायदा क्यों है, ये तो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू होगा तो कुछ तो क्या करेगा, प्रमोशन करेगा, ठीक है। और जब प्रमोशन होंगे तो ये अभी लग रहे हैं किसमें, 3rd ग्रेड में, प्रमोशन से किसमें हो जाएंगे, 2nd ग्रेड में और 1st ग्रेड में। इसलिए इससे नुकसान किसी को नहीं है स्टाफिंग पैटर्न से। लेकिन अभी वर्तमान का मुद्दा क्या है, हमें वर्तमान में किस पर जोर लगाना चाहिए, वर्तमान में किस पर काम करना चाहिए, वो मैं अब आपको बता दूं। अगली चीज दोस्तों, कि वर्तमान में आपको किस पर काम करना चाहिए। वर्तमान में आपको सबसे पहला जो मुद्दा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अभी एग्जाम चल रहा है ना, क्योंकि ये भर्ती जब तक क्लियर होगी उसके बाद ही न्यू वैकेंसी आएगी, इसलिए सबसे पहला अपना जो काम है ना, वो है पदवृद्धि। इसलिए सबसे पहले सभी लोग मिलके, जितने भी लाइब्रेरियन हैं, लाइब्रेरियन से संबंधित हैं, सभी लोग मिलके एक बार पदवृद्धि पर जोर लगाइए, जिससे कि ये पदवृद्धि जल्दी से हो, कोर्ट में मामला नहीं खिंचे, और कोर्ट में मामला नहीं खिंचे और जल्दी से सब बच्चों की ज्वाइनिंग मिल जाए, और उसके बाद फिर न्यू वैकेंसी आए। तो क्या न्यू वैकेंसी आए, तो न्यू वैकेंसी से पहले सबसे पहले पदवृद्धि, और फिर आपको जोर लगाना चाहिए किस पे, स्टाफिंग पैटर्न पे। स्टाफिंग पैटर्न पर जोर लगाइए, किसके बाद, न्यू वैकेंसी के बाद, ये पदवृद्धि के बाद। पदवृद्धि जैसे ही कंप्लीट होती है, पदवृद्धि के बाद स्टाफिंग पैटर्न में सभी लोग घुस जाइए। सिर्फ न्यू वैकेंसी वाले नहीं, ये पदवृद्धि वाले भी, जो सेलेक्ट हो जाएं वो भी। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपको प्रमोशन में फायदा मिलेगा। इसलिए पदवृद्धि के बाद किस में घुसना है, स्टाफिंग पैटर्न। और स्टाफिंग पैटर्न के बाद आपको कोशिश करनी है किसकी, न्यू वैकेंसी की। स्टाफिंग पैटर्न के बाद क्यों करनी है इसकी कोशिश, क्योंकि अगर आप पहले स्टाफिंग पैटर्न पे ध्यान नहीं दोगे, पहले इस पे दोगे, तो आपकी वही वैकेंसी मान के चलो 500-600, फिर आपकी किस्मत फैसला करेगी आपकी सिलेक्शन का। लेकिन अगर पहले स्टाफिंग पैटर्न हुआ तो वैकेंसी मान के चलो 5,000 से 10,000, बिहार की तरह, जैसे बिहार में लाइब्रेरियन की मौज कर दी, तुम्हारी मौज हो जाएंगी, मिठाई बांटोगे यार, गांव में मजे करोगे, बढ़िया ब्याह सगाई हो जाएंगे, क्या दिक्कत है फिर तुम्हें, ठीक है। तो 5-6 हजार वैकेंसी जब आएंगी, 5-6 हजार के 5 से 10,000 वैकेंसी जब आएंगी, तो मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे इसमें, सेलेक्ट।
लगभग 40% से ऊपर जिनके भी मार्क्स आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जॉब क्या हो जाएगी, पक्की। जॉब पक्की होने के बाद क्या खिलाओगे आप सभी, मिठाई खिलाओगे तुम सबकी यार, ब्याह सगाई होंगी, बढ़िया मजे करोगे, और क्या चाहिए तुम्हें। सही है ना। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरियन वाले, उन सभी को वीडियो को शेयर करना। अच्छा सा कमेंट करना अगर आप शेयर तैयार हो, अगर आप एग्री हो, मेरी बात से सहमत हो तो। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जितने भी आप लाइब्रेरी से संबंधित। और फिर कुछ ही दिनों में हम जल्दी से वीडियो का एमसीक्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हमारा बैच स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा, यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना दोस्तों। और हमारी मेहनत को भी आप, लगेगा हमें भी कि हाँ, हमारी मेहनत कुछ काम रंग ला रही है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीसी एजुकेशन चैनल हमेशा आपके साथ बना रहेगा।